जब कोई नहीं आया, महादेव आए। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान। नाम था हरिया। उसके पास बस 1 बीघा जमीन थी। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका अटूट विश्वास भगवान शिव में। चाहे कैसी भी परेशानी हो, उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम होता, हर हर महादेव। एक साल उसकी फसल खराब हो गई और उसे जमींदार से लिया हुआ कर्ज चुकाना था। जब वो पैसे नहीं दे पाया तो जमींदार ने उसकी जमीन के कागज छीन लिए। हरिया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। जमींदार के जाने के बाद हरिया ने अपनी पत्नी से कहा, तू चिंता मत कर, 6 महीने में अगली फसल आएगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने बाद ऐसी भीषण बारिश हुई कि सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। उस रात हरिया चुपचाप बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में डर। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर उसकी पत्नी का दिल कांप उठा। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा, हम सब साथ में इस दुख को खत्म कर देते हैं। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। रात को उसने रसोई में जाकर खीर बनाई, कांपते हाथों से। उसमें कुछ ऐसा मिला दिया जो सब कुछ खत्म कर सकता था। फिर उसने बच्चों को बुलाया। हरिया और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखें नम थीं। पत्नी ने कांपते हाथों से बच्चों को खीर दी। जैसे ही बच्चे पहला कौर लेने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हरिया ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कांपती आवाज में बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज घर में कुछ नहीं है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अंदर आ गया। झूठ क्यों बोलता है बेटा, खीर तो बनी है। इतना कहकर उसने पूरी खीर खुद खा ली और जाते जाते हरिया के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। बूढ़े के जाते ही हरिया जमीन पर बैठ गया। उसके मन में एक ही डर था, अगर उस बाबा को कुछ हो गया तो। हे महादेव, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन उस निर्दोष बाबा को कुछ मत होने देना। अगली सुबह उसने वो पोटली खोली। उसमें कुछ बीज थे। बिना कुछ सोचे वो खेत में गया और उन बीजों को बो दिया। कुछ ही दिनों में वो बंजर जमीन हरी भरी होने लगी। फसल इतनी तेजी से बढ़ने लगी जैसे किसी चमत्कार से। एक रात हरिया को सपना आया। वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ दिव्य प्रकाश था। उसने हरिया को पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कहा, कल अपनी फसल मंडी में बेचना और चमत्कार देखना। सुबह होते ही हरिया ने फसल काटी और मंडी लेकर गया। उस दिन सरकार ने उसकी फसल सबसे ऊंचे दाम पर खरीद ली। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत जमींदार के पास गया और अपनी जमीन के कागज वापस ले आया। उस रात उसके घर में फिर से खीर बनी, लेकिन इस बार खुशी और कृतज्ञता के साथ हरिया ने एक कटोरा अलग रखा, उसी बूढ़े आदमी के लिए। सुबह जब उसने देखा तो वो कटोरा खाली था। हरिया मुस्कुराया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद महादेव। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।